फिश एग जो न्यूट्रिशियस और प्रोटीन से भरपूर होता है। आज आप लोगों के साथ फ़िश एग करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। ये मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी, लेकिन आप लोग बिना स्किप करे इसको फॉलो करें। ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया, उसमें डाल दिया हल्दी पाउडर और सॉल्ट और इसको अच्छे से बॉईल करूँगी और मिला दिया एक नींबू का रस। अब पानी जैसे ही अच्छे से उबलने लगेगा उसमें डालेंगे फ़िश एग, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था। ये मेरा ½ kg फ़िश एग है। मैं उसी के अकॉर्डिंग सारे इंग्रेडिएंट्स लिया है। देखिए फ़िश एग को अच्छे से आराम से मिक्स करना है। इसको बस 1 या 2 मिनट के लिए आप लोग गर्म पानी में एक बार उबाल लीजिएगा, तो इससे जो आप लोग पकौड़ियाँ बनाओगे, सब्ज़ी बनाओगे, वो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। देखिए मेरा पानी गर्म होके उबलने लगा है। अब मैंने एक बड़ा छन्नी लेके फ़िश एग को निकाल लूँगी। इस तरीके से सारा पानी इसका निकाल के बाहर कर लेंगे। ये देखिए एग मेरा रेडी है, इसमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है। अब इस पे मिला रहे हैं अनियन। मैंने 2 बड़ा प्याज लिया था, उसको काट के डाल दिया। मिला रहे हैं 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। खूब सारा हरी मिर्च उसको काट के रखा था, वो मिला दिया और मिलाएंगे बेसन। मैं सारा अपना इंग्रेडिएंट्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मिलाया 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इन सभी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स करना है। हमने बेसन इसलिए मिलाया है इसके बाइंडिंग के लिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बेसन नहीं मिला रही हूँ, नहीं तो ये खाने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए ये मिक्स करके हमने रख लिया है। अब देखिए मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है अच्छे से और उसमें इनको पकौड़ी के शेप में फ्राई करेंगे। इनको लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। बहुत आराम से फ्राई करना है, बिल्कुल करारा होने तक इनको फ्राई करके हमें उठा लेना है। और ये इनको जब आप फ्राई करोगे, इन पकौड़ियों को भी ऐसे खा सकते हो। ये फ़िश एग के जो पकौड़ी होते हैं वो ऐसे भी खाने में बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब इनको निकाल लेंगे और जितने भी पकौड़ी का बैटर बचा हुआ है उनको फ्राई कर लेंगे। अब जो ऑयल बचा है उसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल दिए और 2 प्याज को अच्छे से काट के रखा था उनको डाल दिया और अच्छे से अनियन को फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद उसमें मिला रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छे से मसाले को जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ सौटे करा। फिर मिला रहे हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मैं सारा अपना इंग्रेडिएंट्स अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इनकी क्वांटिटीज़। मसाले को अच्छे से सौटे करना है, मिक्स करना है। अब मिला रही हूँ मैं 2 बड़े टमाटर का पेस्ट और मिला दिया सॉल्ट। अच्छे से मसालों को सौटे करना है ताकि ऑयल सेपरेट होने लगे, ताकि मसाले का कच्चापन बिल्कुल चला जाए। देखिए मसाले से ऑयल छोड़ने लगा है, इसके मतलब हमारा मसाला बन के बिल्कुल तैयार है। फ़िश एग की जो करी बनेगा इसके मसाले को अच्छे से पकाना ज़रूरी है। अब मिला दिया पानी, पानी उबलने लगा, मिला दिया सारा पकौड़ी और
अब इसको उबालने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये कई मिनट से उबल रहा है। 5 मिनट बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब मिला रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, और ये जो तेज़पत्ता है इसको अब निकाल लूँगी, क्योंकि ये प्लेट में जब आप परोसोगे तब देखने में अच्छा नहीं लगता है। अच्छे से गरम मसाले को मिक्स कर दिया और ये अच्छे से उबल के अब तैयार है। ढक दिया, गैस ऑफ कर दिया, और ये देखिए फ़िश एग करी हमारा बन के तैयार है। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।